ओम परमात्मने नमः। हरि ओम। मंगलाचरण। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तं मा स्नन्निषाणां मयिषाणो सर्वलोकं मायिषाणो। ऋषि इस प्रकार सूर्य की स्तुति कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे आदित्य, आपकी श्री और लक्ष्मी दोनों ही पत्नियां जाया के रूप में रहकर तुम्हारे अधीन हैं। जिसके द्वारा पुरुष सर्व जनादरणीय हो जाता है उसे श्री कहते हैं, एवं जिसके कारण लोग पुरुष को दर्शनीय मानते हैं उसे लक्ष्मी कहते हैं। हे आदित्य, दिन तथा रात आपके पार्श्व स्थानीय हैं और आकाश के झिलमिलाते तारागण आपके स्वरूप हैं। ये सभी आपके तेज से प्रकाशित होते हैं। द्यावा एवं पृथ्वी आपके मुख्य स्थानीय हैं। अतः मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूँ। स्वयं चाहते हुए तुम अपने को प्राप्त कराने की इच्छा करो और दूरवर्ती वैकुंठ लोक मुझे दो। मेरे लिए यह लोक तथा परलोक दोनों ही सुंदर हों, अर्थात मैं आपकी कृपा से भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त करूं, यही मेरी कामना है। पूर्व प्रसंग में जनकपुर के दूतों ने अयोध्या पहुंचकर दशरथ जी को पत्रिका दी। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के पास जाकर के पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा सुना दी। इसके पश्चात भरत जी और शत्रुघ्न जी ने जाकर के जितने भी घुड़साल के अध्यक्ष थे उनको बुलाया और बारात सजाने का आदेश दिया। बारात सज करके चलने लगी तो बड़े सुंदर शुभदायक शकुन होने लगे। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है जो मानव मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिनी ओर कौआ सुंदर श्वेत शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन सभी को हो गया है। शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी है और लोमड़ी फिर दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। इस प्रकार के सभी मंगलों का समूह दिखाई देने लगा और श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए हैं। मंगल होते हुए पूरी बारात सज धज करके और जनकपुरी को चली। 12 शिशुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदुभी बजावई। वस्तु सकल राखी नृपयागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बख्शीश जाच कन दीन्हा। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लबाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लीं। फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र
पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीनेऊ जन बासा, जय सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब आयुष अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को ना जाना, सकल जनक कर करही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। ये महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरा से बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जन बासे, मनाहू सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरषि सुख सिंधु महु,
चले थाह सीलेत। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थायशी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि शीशा। कौशिक राव लिए उरलाई, कही अशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति और सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर वर लाए। विप्र वृंद बंदे दूं भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत शानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई और रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनीत श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहई सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नाक नटी ना चाहि करी गाना। पुत्रों सहित
दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। शतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन सहित बरात राउशन माना आयुष मांगी फिरे अगबाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकाई ब्रह्मानंद लोग सब लही बढ़ऊ दिवस निशि विधिशन कही। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सीय शोभावधे सुकृत अवधि दौराज जहाँ तहाँ पर जन कहीं असो मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरत वैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही इन सम काहू न से वो अवराधे काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही है नहीं कतहु होने नहीं। हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी को सुकृति हम सरस विशेषी पुनि देखब रघुवीर बियाहू लेब चली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाई परस पर कोकिल बहनी यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है।
ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाओ वशी, लेने आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई ही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन है निहारी, हुई सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। लखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दोई ढोठा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंची निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकै नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं। दोनों के नक्शे शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को वेद कहे। बल विनय वेद्या शील शोभा, सिंधु इनसे यही आहे। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावही। ब्याही अहु चार्यो भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं, चारों भाइयों का विवाह किसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तनो। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर
पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, इन दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी और भरही, जे नृपसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमोदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, हे मेरे ऋतु अगहनो मास सुहावा, ग्रह तिथि नखत जोग बरबारू, लगन शोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिषियों ने भी वह गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्माई हैं। धैनु धूरी बेला बिमला, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहे विदेह सना, जान शकुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूल की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। शतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिन गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू,
अति लघु लागत नहीं ईश्वर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अब धार्य पाऊ, यह सुनी परा निशान ही घाऊ। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन साहस मुख, जानी जन्म निज बादी। और अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद जूथ टोलियां बना बना कर बिना विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विबाहू। देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सवह लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो गया तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितबाई चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हि देखी सब सुर नारी, भये नखत जनु विधु उजियारी। विधि भयउ आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाओ। हृदय विचारहु धीर धरी, श्री रघुवीर विबाहो। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है।
जिन कर नाम ले तो जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होई पदारथ चारी, तेईसिय राम कहेउ का मारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुनिया गे बर बस चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जन तन धरे करही सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अप बरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी। पुन राम ही बिलोक ही हर्षे, नृपहि सराही सुमन तिन बरसे। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नकसिक सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नक्श से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़त बिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ केशी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल लौकिक सुंदरताई, कहीं न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा।
राजकुंवर बरबाज दिखावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृद्धावली सुना रहे हैं। जेहि तो रंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाए, मनुष्य जो राम हित अति सोहई। आपने बल बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जग मगत जीन जरावो ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलोकिशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन शैल लीन मनु, चलत बाजी छवि भाव। भूषित उड़े गन तड़त घन, जनु बर बार न चाओ। प्रभु की इच्छा से अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हों। जेहि बरबाजी राम अशुबारा, ते शारदऊ न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दशयत प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पे और बहुत उछाहू, विदिते देव ढलोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना।
देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक जी के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से देवड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दूहरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दूह दिशि, दुंदो भी बाजाई घनी। बरसई सुमन सुर हरसि कही जय, जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानी बरात, आवत बाजने बहु बाजही। रानी सुहासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल व द्रव्य सजाने लगीं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवार। चली मुदित परिछन करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। विधु बदनी शब शब मृगलोचनी, शब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नूपुर बाजई, चाली बिलोक काम गज लाजई। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर कंठ से गान कर रही हैं। कंकन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे स्वरतीय शुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही
पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली शकल रनिबासई जाई। करई गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परीक्षण चली। कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन स्वर शोभा भली। आनंद कंदु बिलोक दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, सुअंग पुल का बल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिये मातु मन, देखी राम बर बेश। सो न सकई कही कलप शत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का बर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैनी जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन जानी। वेद विहित अरु कुल आचारू, कीन भली विधि सब व्यवहारू। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परह विधि नाना। करी आरती रघुतिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय स्वर बरसई फूला, शांति पढ़े महेश्वर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। न भय अरु नगर कुलाहल होई, आपनि पर कछु सुनय न कोई।
यही विधि राम मंडप ही आए, रघु दे आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरख बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि बारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाए, कौतुक देखेहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाई, मुदित असीस नाई सिर, हरसु न हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनको दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महा दौराज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हार ही मानी, इन समय यही उपमा वो रयानी। सामध देख देवे अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार कर मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समसाजु समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दुहु दिश माची। देत पावले रघु सुहाए, सादर जनक मंडप पहिल जाए। देवताओं की सुंदर सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना,
रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करिया शिष लही। कौशिक पूजत परम प्रीत, किरीत तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी को पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीतिका की रीति को कहते ही नहीं बनती। वामदेववादिक ऋषय, पूजे मुदित महिष। दिए दिव्य आसन सबहीं, शवसन लही आशीष। राजा ने वामदेववादी ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईश सम भाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति शकल बराती, समधि शमशादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काहे मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहरु दिश पति दिन राऊ, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर वेश बनाए। कौतुक देखें अति सचु पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कई जान सबही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये।
अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय ओ बिलोकी वशिष्ठ बुलाए सादर सतानंद मुनि आए। बेग कुंवरी अभियान हो जाई चले मुदित मुनि यश पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनह देख सुख पावहि नारी बिनु पहचान प्राण हुते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमान ही रानी उमा रमा शारद सम जानी। शीय समारी समाज बनाई मुदत मंडप चली लबाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चाली ल्याय सीताएं सखी सादर सज सुमंगल भामनी। 9 सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागई काम कोकिल लाजही। मंजीर नूपर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित श्री सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों कैसी चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजे पैजनी और सुंदर कंकण
ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु सहज सुहावन शीय, छवि ललनागन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। शाहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हों। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीख बरात न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबई मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कई न जाई और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं।